Good morning, beta. Our next class is aves. नेक्स्ट क्लास है बेटा एव्स की यानी बर्ड्स की. बर्ड्स. Study of birds is called as ornithology. Their study is called ornithology. Then beta Dr. Salim Ali, who is titled as the Birdman of India. Birdman of India, Dr. Salim Ali. Yes, he was the great ornithologist of India. That's why he is regarded as Birdman of India. Birds are also known as glorified reptiles. They are also called as glorified reptiles. And they are warm-blooded animals. They are warm-blooded animals, beta. Their body temperature is about 102 degree Fahrenheit. And their body is boat-shaped body, and this body is divided into different parts as head, neck, trunk and tail. Head, neck, trunk and tail. इसके बाद बेटा इनका जो करेक्टरिस्टिक फीचर है वो है प्रेजेंस ऑफ फीदर्स. और फीदर्स किसकी मॉडिफिकेशन है? एक्चुअली जो फीदर्स होते हैं बॉडी के ऊपर, दे आर मॉडिफिकेशन ऑफ एपिडर्मल स्केल्स. मॉडिफाइड एपिडर्मल स्केल्स. फीदर्स बेटा, फीदर्स का फायदा क्या होता है? फीदर्स से बॉडी वार्म रहती है बर्ड्स की, प्लस बेटा ये फीदर्स उसको फ्लाइंग में भी हेल्प करते हैं, वेट लॉस करवाते हैं. सेकेंड बेटा इनकी स्किन जो है ड्राई है और विदाउट ग्लैंड्स है. स्किन ड्राई एंड दैट इज विदाउट ग्लैंड्स. बट टेल पे ग्लैंड्स हैं इनके ऑयल ग्लैंड्स या फिर उनको कहते हैं प्रीन ग्लैंड्स. ऑयल ग्लैंड्स और प्रीन ग्लैंड्स ऑन टेल. तो इससे क्या होता है कि जो फीदर्स हैं उनको लुब्रिकेशन मिलता है. जो टेल के ऊपर इनके ये जो प्रीन ग्लैंड होती है इससे. फोर लिम्ब जो होते हैं आगे वाले लिम्स, फोर लिम्ब आपको पता है कि ये मॉडिफाइड होकर के क्या बना देते हैं? विंग्स. और जो हिंड लिम्स हैं वो मॉडिफाइड हैं फॉर क्लैस्पिंग द ब्रांचेस. हिंड लिम्ब से जो बर्ड्स हैं वो ब्रांचेस के ऊपर स्टे कर पाते हैं. दैट इज फॉर क्लैस्पिंग ऑफ ब्रांचेस. देन बेटा इनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है पर उसमें कुछ चीजें एक्स्ट्रा हैं. बर्ड्स का डाइजेस्टिव सिस्टम complete, and this digestive system is with two additional chambers. They are called as crop and gizzard. These are the additional chambers in the digestive system of the birds. crop किस लिए होता है? For quick food ingestion. In oesophagus. ओइसोफेगस में होता है ये पार्ट बेटा. इसका पर्पस है कि जल्दी से फूड इंजेस्ट किया जाए. और गिजर्ड जो होता है वो होता है फॉर क्रशिंग द फूड. तो क्यों क्रशिंग की क्या जरूरत पड़ी? क्योंकि इनके पास टीथ नहीं है. इनके पास टीथ नहीं होते इसलिए क्रशिंग जो है वो यहां होती है गिजर्ड पार्ट में. इनके पास क्लोका होती है बेटा, जैसे आप पहले पढ़ते आ रहे हैं. और
इनके जो जॉज हैं दे गेट मॉडिफाइड इनटू हॉर्नी बीक, जॉज मॉडिफाइड इनटू हॉर्नी बीक, और ये कैसे होते हैं, टूथलेस। ये बीक की हेल्प से फूड पिक करते हैं, और जो क्रशिंग है वो इस पार्ट में करेंगे, गिजर्ड में। और इनके जो लंग्स होते हैं स्पंजी लंग्स हैं। इन स्पंजी लंग्स में प्लस एयर सैक होते हैं ताकि एडिशनल रेस्पिरेशन हो, रेस्पिरेशन में हेल्प हो। और इनके पास साउंड प्रोड्यूसिंग एक, इनका साउंड प्रोड्यूसिंग पार्ट जो है, दैट ऑर्गन इज एक्चुअली साइरिंग्स। साउंड प्रोडक्शन जो होती है बर्ड्स में, दैट इज इन साइरिंग्स। Syrinx, which is located at the junction of trachea and bronchi. At junction of trachea and bronchi. That organ is for the production of sound. Syrinx. Then बेटा इनका हार्ट जो होता है वो हमारी तरह 4 चैम्बर्ड है, क्योंकि ये वार्म ब्लडेड आए ना पहले, हम भी वार्म ब्लडेड है और ये एव्स भी वार्म ब्लडेड है। और रेप्टाइल्स में आपको याद हो तो सिर्फ क्रोकोडाइल वार्म ब्लडेड था। इसके बाद बच्चों इनके पास डबल सर्कुलेशन होता है हमारी तरह, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम है, यानी 2 सर्कल में ब्लड चलता है। जैसे हमारे अंदर है कि लंग से बॉडी, हार्ट को, हार्ट से बॉडी को, बॉडी से वापस हार्ट को, और हार्ट से फिर लंग्स को। तो डबल सर्कुलेटरी सिस्टम चलेगा। इनके पास हिपैटिक पोर्टल सिस्टम वेल डेवलप्ड है। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम यानी जो लीवर को जा रहा है वो तो है वेल डेवलप्ड, और जो रीनल है वो लेस डेवलप्ड है। रीनल पोर्टल सिस्टम दैट इज लेस डेवलप्ड। इनकी जो बोन्स होती हैं उनमें एयर कैविटी होती है, जिससे इनको बायोंसी मिलती है, उड़ने में मदद मिलती है बेटा। बोन्स में एयर कैविटी मिलती है जिससे ये लाइट वेट रहते हैं, फ्लाइट में इजी रहेंगे। दीज बोन्स आर कॉल्ड एज न्यूमेटिक बोन्स। एयर कैविटी के कारण इनको कहेंगे न्यूमेटिक बोन्स। और इनका स्टर्नम लार्ज होता है। स्टर्नम याद है ना, जहां पे रिब्स जुड़ती हैं, जहां पे रिब्स जुड़ती हैं, दैट इज कॉल्ड एज स्टर्नम। इनका स्टर्नम जो है बर्ड्स का, दैट इज लार्ज, एंड दिस स्टर्नम देयर इज swollen basal part. This swollen basal part of the sternum is called as keel. This part is called as keel. इस कील से फायदा क्या है कि जो इनके पास फ्लाइट मसल्स होती हैं वो अटैच रहती हैं। कील एब्सेंट मिलेगा अगर फ्लाइटलेस बर्ड हैं तो फ्लाइटलेस बर्ड्स के अंदर ये डेवलप नहीं मिलता। इसके बाद बच्चा इनके पास किडनीज मिलती हैं। यूरेटर जो है वो कहाँ खुलेंगे, यूरेटर जाता है बेटा क्लोका के अंदर, जो ओपनिंग पोर है, कॉमन ओपनिंग पोर। कैसे होते हैं बर्ड्स, यूरिकोटैलिक होते हैं, मतलब यूरिक एसिड निकालने वाले, क्योंकि पानी कम है ना, एक्सक्रीशन यूरिक एसिड का होगा। इनके पास क्रेनियल नर्व्स 12 पेयर्स हैं। क्रेनियल जो है वो 12 पेयर्स में होती है नर्व्स, ब्रेन से जो नर्व्स राइज होती हैं बेटा। इनका ओल्फैक्टरी जो पार्ट है वो लेस डेवलप्ड है, मतलब सूंघने की पावर इनके पास कंपैरेटिवली कम है। और बर्ड्स में लेफ्ट ओवेरी और लेफ्ट ओविडक्ट होती है। फीमेल बर्ड में ओनली लेफ्ट ओवेरी और बेटा लेफ्ट ओविडक्ट यानी फेलोपियन ट्यूब, राइट नहीं है। तो एक ओवेरी और एक फेलोपियन ट्यूब है, तो इसलिए इसको बोलते हैं मोनोडेल्फिक। मोनोडेल्फिक। इनमें फिर बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, यूनिसेक्सुअल है, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म है, मेल फीमेल अलग अलग होते हैं, एक इंडिविजुअल के पास एक ही सेक्स होता है, और ये ओवीपेरस है।
और आप जानते हैं कि पेरेंटल केयर होती है इनके पास, बच्चों की केयर करते हैं एनिमल्स। अब इसके एग्जाम्पल में बेटा जैसे लीजर्ड बर्ड दैट वाज एक्सटिंक्ट इन क्रस्टेशियन पीरियड, ये एक्सटिंक्ट है बेटा लीजर्ड बर्ड। सेकंड है इसके बाद पेंगुइन बेटा, पेंगुइन विच इज सी बर्ड ऑफ अंटार्कटिका, इसको ऐसे बोलते हैं, सी बर्ड ऑफ अंटार्कटिका, कॉमन है। देन बच्चों नेक्स्ट है अफ्रीकन ऑस्ट्रिच, देन बेटा कीवी के बाद पीकॉक, और बेटा इसमें है इंडियन पैरेट। ये कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं, ये लर्न करने हैं आपने। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया बेटा, क्लास बर्ड्स एव्स कंप्लीट हो गया। अब लास्ट बचता है मैमल्स। थैंक यू बेटा।